कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री दिव्य तीर्थ जी महाराज ने एक प्रश्न पूछा। गुरुदेव, सिद्ध अशरीरी हैं तो अरिहंतों को दिखाई कैसे देते? फिर उनके अनंत गुण हैं, उन्हें वे कैसे जानते? प्रश्न पूछने जैसा तो है ही, लेकिन समझने जैसा भी। पहली बात तो यह है कि अरिहंत भगवान केवल ज्ञानी, और केवल ज्ञान से किसी द्रव्य की कोई भी पर्याय अछूती नहीं रहती। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानते। तो जैसे वे शरीरी को शरीरी रूप में जानते हैं, वैसे ही वे अशरीरी को अशरीरी रूप में जानते हैं। जैसे वे संसार अवस्था में संसारी जीवों को कर्म युक्त जानते और देखते हैं, वैसे ही वे सिद्ध अवस्था के सिद्धों को कर्म रूप मुक्त अवस्था में जानते देखते। जो जैसा है उनके ज्ञान में वह वैसा ही झलकता है, वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। हमारे लिए सब कुछ आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान छायोपसमिक है। छायोपसमिक ज्ञान में जिन दृश्यों को इन आंखों ने पहले नहीं देखा है, वे दृश्य जब दृष्टिगोचर होते हैं तो हम एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन जो 18 दोषों से रहित हो गए हैं, आश्चर्य जिनके जीवन में है ही नहीं, क्योंकि चराचर पदार्थ लोक और अलोक के जिन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनके लिए आश्चर्य क्या होगा? कोई आश्चर्य नहीं। तो सिद्धों को वे अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जानते भी हैं और देखते भी। जानते भी हैं और देखते भी। केवल दर्शन उन्हें दिखलाता है तो केवल ज्ञान उन्हें जानने में सहयोग होता है। इसीलिए अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों का ज्ञान आता है। अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों के गुण आते। अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों का वह स्वरूप आता है। अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों की वह परम शुद्ध आत्मा दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए हमें अपने ज्ञान पर तो संदेह होना चाहिए, लेकिन अरिहंतों के केवल ज्ञान पर कभी भी रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। छुल्लक जी को संदेह नहीं है
उनका प्रश्न है कि उन्हें दिखता कैसे होगा, उन्हें दिखता कैसे होगा। जो नहीं होता है वो हमें सपने में दिखाई देता है। कैसे दिखता है भाई आपको सपने में? जहां आप नहीं गए हो वहां पर आप जाते हुए दिखाई देते हो। कभी समुद्र के भीतर, कभी समुद्र की लहरों में, कभी आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हो। कभी देश में, कभी विदेश में, ना जाने कहां कहां पहुंच जाते हो। जब हमारे द्वारा स्वप्न में एक विराट संसार दिखाई देता है, वह तो है केवल्य ज्ञान है, जो चार घातिया कर्मों को क्षय करने के बाद उत्पन्न हुआ है। जहां ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया है, वहां तो हमारा ज्ञान तो छायोपशमिक है, काल्पनिक है। हम कल्पना कर लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, लेकिन उनका ज्ञान तो सभी प्रकार के आवरण से रहित है। इसलिए उन्हें जैसा हमें संसार, हमारे समक्ष जो पदार्थ है वो दिखाई देते हैं, वैसे ही अरिहंतों को सिद्धालय, सिद्धशिला, वह आठवीं पृथ्वी, वह ईसत प्रागभार, सब कुछ, और उस 45 लाख योजन लंबी चौड़ी सिद्धशिला में विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी दृष्टिगोचर होते हैं। यह केवल ज्ञान की महिमा है। तो छुल्लक जी महाराज, आपने अच्छा प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का समाधान मैंने उस समय भी किया था, लेकिन इस समय मैंने करना इसलिए उपयुक्त समझा कि और भी लोगों को वह लाभ मिल जाए, चाहे वह आप सामने बैठ करके सुन रहे हो, या कोई लाइव देख रहा हो, या कोई बाद में यूट्यूब में देखेगा, जहां भी देखे, या पारस चैनल में देखेगा, तो उसे भी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न कि जहां पर आकार ही नहीं है, जो निराकार है, जहां शरीर ही नहीं है, जो अशरीरी है, उनका रूप स्वरूप कैसे कैसे दिखाई देता होगा। तो जैसा है वैसा ही दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है। हमें हवा यूं दिखाई नहीं देती, लेकिन हम कहते हवा चल रही है, क्योंकि हमारे शरीर से जब टकराती है तो हमें एहसास होता है गर्म हवा है, ठंडी हवा है, अच्छी हवा है, ऐसा हम कहते हैं। झंडा लहराता है तो कहते हैं हवा चल रही है, पूरब से पश्चिम चल रही है, उत्तर से दक्षिण चल रही है। भाई दिखाओ नहीं, कोई चीजें देखने की होती हैं, कुछ चीजें एहसास करने की होती हैं। तो जो एहसास किया जाता है उसे एहसास किया जाता है। मेरे सिर में दर्द है, मैंने आपसे कहा कि मेरे सिर में दर्द है, आप कहो दिखाओ। दर्द एहसास किया जाता है, उसे दिखाया। हाँ, बुखार हो तो मैं हाथ ऐसा कर दूं, आप देख लो। सर्दी हो तो मैं ऐसा करके बता दूं कि मुझे सर्दी है। खांसी है, खांस के बता दूं। लेकिन दर्द है तो उसे मैं फील कर रहा हूं। ठीक, तो आप सब लोगों से इतना ही कहना है कि अरिहंतों का ज्ञान केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। उस ज्ञान से संसार का एक भी पदार्थ अछूता नहीं है। सारे पदार्थ ऐसे दृष्टिगोचर हो रहे जैसे हाथ की रेखाएं हमें दिखाई देती। जैसे हाथ की रेखाएं हमें दिखाई देती है, वैसे भगवान के ज्ञान में सारा संसार और उस संसार के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय दृष्टिगोचर होती है। तो उन्हें सिद्ध भगवान अशरीरी रूप में, निराकार रूप में वैसे ही दिखाई देते। इसलिए तो भगवान ने कहा सिद्धों का जो शरीर है वह अंतिम शरीर प्रमाण है। कैसे कहा? उन्हें दिखा तभी तो कहा ना, अन्यथा कैसे कह देते? अंतिम शरीर के प्रमाण है, और अंतिम शरीर से कुछ न्यून है। भगवान को जैसा दिखा वैसा कह दिया, दिखता नहीं। तो भगवान नहीं कहते नान्यथावादिनो जिनः, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। जो जैसा उनके ज्ञान में झलका है
उन्होंने वैसा ही कहा है। इसलिए सिद्धों का जो आकार है अंतिम शरीर से न्यून है, ऐसा उन्हें दिखलाई दिया। वह ज्ञान जो है, सिद्ध भगवान जो है, वो शुद्ध आत्मा रूप में है और वह आत्मा अनंत गुणों से युक्त है। उनके 8 मुख्य गुण भगवान ने गिना दिए, क्योंकि 8 कर्मों को नष्ट करके उन्हें प्राप्त किया गया है। सम्मत नाण दंसन वीर्ये सुहमम तहे अवगणम अगुर लघु मब्बावाहम अट्ठुगुणा होंती सिद्धाणम। ये 8 गुण सिद्ध में होते हैं। तो क्या 8 ही गुण होते? नहीं, अनंत गुण होते हैं। ये 8 गुण तो हमें समझाने के लिए कि भाई अष्ट कर्म नष्ट किए, और ये 8 जितने गुण संसार में हैं, अर्थात गुण नाम की चीज है, वो समस्त गुण छायिक रूप से भगवान के पास है, सिद्धों के पास है। तो आपने सुना है, बस बात इतनी ही है। एक प्रश्न का समाधान मैंने आपसे किया है। यदि आपका कोई मन करता हो इस बीच में कि एक प्रश्न मुझे भी पूछना है, तो आप यूं कर दो तो मैं आपको अवसर दे दूं, अन्यथा बात को वहीं पर पूरा कर दूं। लगे आपको कि हाँ मुझे कुछ पूछना है, मेरी कोई जिज्ञासा है, मेरा कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। है किसी की इच्छा नहीं है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। क्या धर्म का आंतरिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप है, तो दोनों में अंतर क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। बाहर की जितनी क्रियाएं हैं वो धर्म का बाह्य स्वरूप है, और अंतरंग की जितनी क्रियाएं हैं वो धर्म का अंतरंग स्वरूप है। मैं अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि को जब भीतर से बाहर करता हूं, तो उसे बाहर करने वाला मेरा आंतरिक धर्म ही है। तो कौन सा धर्म है? समता। कौन सा है? जो समता है, वो समता भाव, समता परिणाम ही मेरे भीतर की कसायों के, मेरे भीतर के राग द्वेष को खत्म कर सकती है। और बाहर की जो हम पूजा पाठ, विधि विधान, जाप ताप ये कर रहे हैं, ये धर्म की बाह्य क्रियाएं हैं। क्योंकि हम हमेशा ऐसे नहीं बैठ सकते। ऐसे बैठने पर धर्म की आंतरिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, और आंख खुलने पर धर्म की बाह्य क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। यदि बाह्य क्रियाएं नहीं करोगे तो फिर पाप क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धर्म क्रिया नहीं करोगे तो पाप क्रिया होगी। क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए धर्म, आंख खोल करके धर्म क्रिया करो, पाप मत करना। और आंख मूंद करके आंतरिक क्रिया समता के साथ बैठ जाओ और अपने भीतर के राग द्वेष आदि को निकालो। बस यही प्रक्रिया होती है। तो आपको बाहर की क्रियाएं जो है, इसलिए तप के भी 2 भेद किए, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बाहर से किया जाने वाला तप, भीतर से किया जाने वाला तप। भीतर वाला तप क्या है? बोल प्रायश्चित करो। मेरे द्वारा जितने भी अपराध हुए, मैं समस्त अपराधों को स्वीकार करता हूं और उस प्रायश्चित को ग्रहण करता हूं। बोले विनय करो। आप का अहंकार जब चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, तभी आप हाथ जोड़ सकेंगे, अन्यथा आपके हाथ जुड़ ही नहीं सकते। इसलिए विनय करो। बोल वैयावृत्ति करो। जब आप अपने आप को छोटे समझोगे तभी जाकर के किसी के पैर दबाने की हिम्मत कर सकोगे। फिर कहते हैं स्वाध्याय करो। ग्रंथों को खोलना एक बात है, बोले अपनी आत्मा का अध्ययन करो। बोले कैसे अध्ययन करना है? बोले दिन भर में तूने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, ये सब हिसाब किताब लगाओ। बोले हे स्वाध्याय, स्वस्य आत्मान अध्ययनमति स्वाध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन ही स्वाध्याय है। बोले ये कर। बोले ध्यान करो। क्या कहते? जब आपने अपने आप को देखना प्रारंभ कर दिया अध्ययन, तो ध्यान करो, अपने और खोजा भीतर ही भीतर। उसके बाद कहते हैं विसर्ग, सब प्रकार के जितने आदि कायोसर्ग करो। क्या कहते हैं? काय, अपने आप के शरीर का भी त्याग कर दो। काय का उत्सर्ग। ऐसे बैठ गए कि अब मक्खी मच्छर तो छोड़ो, शेर और चीते भी आकर के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दे, तो भी वह काय उत्सर्ग करने वाला विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसने कर दिया है। तो ये सब प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो जो अंदर के कसायों को बाहर करे वो धर्म की आंतरिक क्रिया है, और जो बाहर के पापों से बचाए वो धर्म की बाह्य क्रिया है।
मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज ने पूछा है, गुरुदेव आत्मशक्ति को कैसे जागृत करें? यह बात तो निश्चित है कि आत्मा में अनंत शक्ति है और वह शक्ति कर्मों की वजह से प्रकट नहीं हो पा रही। तमतमाता हुआ सूर्य यदि उसके सामने घने काले बादल छा जाए तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। बस हमारे साथ भी ऐसा ही है। आत्मा की शक्ति हमारे कर्मों के बादलों की वजह से क्षीण हो गई। अब उस क्षीण हो चुकी शक्ति को कैसे प्राप्त करें? वैराग्य की दृढ़ता, संसार की असारता, वस्तु का गुणधर्म, वैराग्य जब दृढ़ होता है तो हमारी शक्ति जागृत होती है। एक व्यक्ति जिसके पास बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है, दो लोग उसे हाथ का सहारा देकर के उठाते हैं और एकदम से कह दिया जाए कि जहां पर वह व्यक्ति लेटा है उस बिस्तर के पलंग के नीचे एकदम काला सांप है। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति को किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी या फिर वह अपने सहारे से आत्मशक्ति को जागृत करके बाहर निकल जाएगा? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।